सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम न्यू लेटेस्ट एनिमे आई वांट टू एस्केप फ्रॉम प्रिंसेस लेसन्स का एपिसोड 4 देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं लेटिशिया एक कमरे में बंद होती है। वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। अब वो हमें बताती है कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके कारण उसे यहाँ रखा गया है। वो मारिया से पूछती है कि यहाँ ऐसे कितने रूम है मारिया। इस पर मारिया उसे बताती है कि यहाँ ऐसे कई रूम है और इन्हें उन नोबल्स लोगों को पनिश करने के लिए बनाया गया था जो कि रॉयल्स के अगेंस्ट जाते हैं। लेटिशिया कहती है यानी मैं भी इनमें से एक ही हूँ, है ना। मारिया कहती है पर किसी ने इन रूम्स में अपनी जान नहीं गंवाई। लेटिशिया कहती है यानी उन लोगों की डेथ इस रूम्स के बाहर हुई। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी हम वहाँ बेरियाना को देखते हैं जो कि कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि तुमने भागने के चक्कर में ग्लास तोड़ दिया था, है ना। लेटिशिया कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पर बेरियाना कहती है मुझे यहाँ हमारी होने वाली क्वीन यानी तुमसे बातचीत करने के लिए एक पार्टनर के तौर पर रखा गया है। लेटिशिया कहती है ये सब क्या है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। बेरियाना कहती है मुझे यहाँ हायर किया गया है तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। प्रिंस ने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए हैं। लेटिशिया कहती है तुमने प्रिंस को लूट लिया। बेरियाना कहती है तुम जो चाहो कहो पर इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा है। लेटिशिया मारिया से कहती है तुम अपने कान बंद कर लो, तुम्हें ये सब सुनना नहीं चाहिए। पर मारिया भी बेरियाना की इस बात से सहमत होती है और कहती है मेरे लिए ये सच में एक यूजफुल एडवाइस है। बेरियाना वहां रख के स्नैक्स को खाने लगती है। लेटिशिया बेरियाना से कहती है क्या तुम्हारी जॉब बस यहाँ आकर खाते रहना है। बेरियाना एक बुक निकाल कर कहती है मेरी जॉब केवल तुमसे बात करना ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। वो लेटिशिया को एक बुक दिखाती है जिसका टाइटल होता है प्रिंसेस लेसन्स फॉर लव। अब बेरियाना उस बुक की स्टोरी लेटिशिया को सुनाती है कि कैसे लेडी लेटिशिया उन सख्त प्रिंसेस लेसन्स को झेलती है और उसकी टीचर जो कि काफी सख्त होती है के कहे अनुसार चलती है। उन प्रिंसेस लेसन्स के कारण उसके बुरे हाल को देखकर लेटिशिया की मेड उसकी तरफ से उस टीचर से बोलती है कि अब लेटिशिया की बॉडी और सहन नहीं कर सकती। पर टीचर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक क्वीन को स्ट्रांग होना ही चाहिए। इस पर लेटिशिया अपनी मेड से कहती है कि मैं ठीक हूँ और प्रैक्टिस के लिए खड़ी हो जाती है जिसे देखकर मेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लेटिशिया टीचर से कहती है मैं अपने प्यारे प्रिंस क्लार्क के लिए इन सारी कठिनाइयों को पार करने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर बेरियाना अपनी ये मनगढ़ंत कहानी एंड कर देती है। इस कहानी को सुनने के बाद लेटिशिया बेरियाना से कहती है ये क्या नाटक था। इस पर बेरियाना कहती है कि ये हमारे सिटी की एक पॉपुलर लव स्टोरी है जिसकी राइटर मैं ही हूँ। मारिया उस बुक को देखकर कहती है कि इसके कवर पेज पर प्रिंस और मिस्ट्रेस कितने सुंदर दिख रहे हैं। लेटिशिया बेरियाना से पूछती है आखिर बाहर इन सब के बारे में कैसे पता चल सकता है। बेरियाना कहती है मैंने ही लोगों को बताया कि प्रिंसेस लेसन्स कितने टफ है और यही प्रिंस की रिक्वेस्ट भी थी। लेटिशिया पूछती है कि प्रिंस ने ऐसा क्यों किया। बेरियाना इस पर कहती है लोगों के नजरिए को बदलने के लिए। वो अपने फियांसे की रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हैं और प्रिंसेस का धन्यवाद करो, उन्हीं की वजह से तुम अब एक ब्रेव लेडी हो जो कि प्यार के खातिर स्ट्रिक्ट प्रिंसेस लेसन्स को सह रही है। अब ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हारी शादी के खिलाफ हो। बेरियाना मारिया से एक और बार चाय सर्व करने को कहती है। लेटिशिया कहती है ये सही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी आज़ादी चाहती हूँ। बेरियाना कहती है अब छोड़ो भी, तुम जहाँ भी जाओगी प्रिंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस पर लेटिशिया कहती है ऐसा हो सकता है। पर तब बेरियाना उससे कहती है तुम्हें रोज यहाँ अच्छा खाना, एक बढ़िया बिस्तर और सारी ज़रूरतें की चीज़ें दी जा रही है, आखिर ये सारी लग्जरी चीज़ें मार्वलस नहीं है। बेरियाना लेटिशिया को प्रॉपर मैनर्स में चाय पीते हुए देखकर कहती है आखिर मैं भी तुम्हारे जैसे परफेक्ट मैनर्स में नहीं रह सकती। इस पर लेटिशिया कहती है कोई भी पर्सन इन सब में मास्टर हो सकता है अगर उसे ये प्रिंसेस लेसन 10 सालों तक झेलने पड़े। बेरियाना कहती है मैंने तो कुछ समय के लिए प्रिंसेस लेसन्स लिए थे, उसी में मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं तो ये बिल्कुल नहीं झेल सकती। मारिया से कहती है कि बचपन में रॉयल लेडीज कैथरीन और इजाबेला ने भी इससे सीखने के लिए नर्सरी ज्वाइन की थी पर वो भी इन लेसन्स को काफी स्ट्रिक्ट मानती हैं। लेटिशिया उठकर खिड़की के पास जाती है। बेरियाना उससे कहती है तुम अब बच्ची नहीं रही लेटिशिया, ये जिद छोड़ दो। लेटिशिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई आज़ादी नहीं थी, मेरी एंगेजमेंट तय कर दी गई जब मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं थी, हमेशा बंद कर कर रखा गया और मुझे ट्रू लव के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। आखिर मैं उस इंसान से कैसे शादी कर लूँ जिससे मैं प्यार नहीं करती। बेरियाना कहती है तुम्हें पता भी है कि ट्रू लव का मतलब क्या है। लेटिशिया हिचकिचाकर कहती है मुझे नहीं पता पर मैं अपनी जिंदगी खुद से डिसाइड करना चाहती हूँ। लेटिशिया एक कमरे में सोफे पर लेटी होती है और कहती है आखिर मैं क्या करूं। तभी वहां उसका भाई नादिर वहां आता है और कहता है तुमने ये अलग टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। लेटिशिया कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम यहाँ वापस कब आए। का भाई नादिर उसे एक लेटर देकर कहता है बस थोड़ी देर पहले। लेटिशिया कहती है ये लेटर तो मॉम का है। नादिर कहता है मॉम को तुम्हारे क्वीन बनने का बेसब्री से इंतजार है। लेटिशिया अब लिली गांव वालों और डैड का हालचाल पूछती है। नादिर बताता है कि लिली अपने काम अच्छे से कर रही है, गाँव के लोग भी ठीक है और डैड एक नया घोड़ा लेने का प्लान कर रहे हैं। लेटिशिया कहती है ये सब कितना अच्छा है, मुझे भी अपने घर डोरमन विला जाने का मन है। नादिर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। लेटिशिया पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। नादिर कहता है तुम गेस करने का ट्राई करो। लेटिशिया उसे अच्छे से स्मेल करने के बाद खुशी से कहती है ये तो मॉम के मफिन्स है ना। फिर कहता है हाँ
और मॉम सिर्फ तुम्हारे लिए इतने दिनों बाद किचन में इसे बनाने के लिए गई। हाँ, मैं भी इन्हें बनाने में इन्वॉल्व था। क्या घबरा कर कहती है, यानी इनमें से एक डेथ मफिन है? नादिर लटीशिया से कहता है, अब हम जंग शुरू करें? दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें लटीशिया जीत जाती है। नादिर कहता है, तुम हमेशा की तरह चालाक हो। लटीशिया कहती है, मैंने तुम्ही से ही सीखा है। देन लटीशिया उन मफिन्स को सूंघती है और ध्यान से देखकर कहती है, मैं ये लूंगी। नादिर भी थोड़ा देर ध्यान से देखने के बाद एक मफिन उठा लेता है। वो दोनों साथ में उसे खाते हैं। दोनों ही मफिन्स टेस्टी होते हैं। तरह उन दोनों के खाने के बाद एंड में केवल 2 मफिन्स बचते हैं, में से एक खराब होता है। अब लटीशिया सोचती है वो कौन सा चुने। वो काफी कंफ्यूज होती है कि राइट वाला बुरा है या लेफ्ट वाला। उसका भाई नादिर कहता है, जल्दी करो, और तुम में ऑब्जर्वेशन की कमी है जिससे कि तुम डिसीजन नहीं ले पा रही, कौन सा मफिन चुना जाए। लटीशिया कहती है, तुम मुझे लेक्चर मत दो और मुझे फोकस करने दो। यहाँ सवाल ये है कि मैं लेफ्ट वाला उठाऊं या राइट वाला। लटीशिया का भाई आकर एक मफिन उठा लेता है तो उसे कहती है, मैं तो यही वाला लेने वाली थी। एक बची मफिन को देखती है कि लगता है यही खराब वाला है। वो दोनों एक साथ उसे खाते हैं। दोनों को ही लगने लगता है क्योंकि दोनों ही मफिन्स तीखे होते हैं। नादिर कहता है, यानी हम नहीं बल्कि इस गेम की विनर मॉम है। लटीशिया हंसते हुए कहती है, मॉम ने हमें पकड़ लिया, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। उसे ऐसे खुश देखकर कहता है, मुझे काफी खुशी हुई तुम्हें ऐसे खुश देखकर। रात में मारिया उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। लटीशिया कहती है, अब यहाँ कोई मेरे साथ नहीं है, तो अब एक चीज जिसे मैं कर सकती हूँ वो है यहाँ से भागना, तो चलो शुरू करें। कहती है, यहाँ मुझे लोगों ने कम आंक लिया और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया, अब मैं यहाँ भागने का प्लान बनाती हूँ। मोमबत्ती लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक अंडर फ्लोर स्टोरेज दिखता है। देन वो एक शेल्फ के पास जाती है जहाँ उसे प्रिंस क्लार्क की डायरी दिखती है। तो सोचती है कि वो इस डायरी को नहीं देखेगी, पर वो इतनी क्यूरियस होती है कि वो उसे उठा लेती है। जैसे ही वो डायरी उठाती है कि बुक शेल्फ स्लाइड डोर की तरह खिसक जाता है और वहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। क्या खुशी से कहती है, ये तो किसी एडवेंचर बुक की तरह है। वो पहले उस बुक को आगे की तरफ फेंक कर सेफ्टी चेक करती है और फिर वो खुशी से अंदर जाने लगती है कि तभी वहां से आवाज आती है, गुड इवनिंग लेटी। वहाँ प्रिंस क्लार्क पहले से ही बैठे होते हैं। वो कहते हैं, तुम कितनी कठोर हो जो तुमने मेरी डायरी इस तरह से फेंक दी लटीशिया। लटीशिया कहती है, अब सब खत्म। प्रिंस कहते हैं, मैंने जितना सोचा था तुम यहाँ उतनी देर से आई हो। पूछती है, आप यहाँ कैसे प्रिंस? प्रिंस कहते हैं, मुझे पता था कि तुम पक्का इस सीक्रेट रूम को खोजते खोजते यहाँ जरूर आओगी, तो मैंने अपना रूम यहाँ शिफ्ट कर लिया। लटीशिया उनसे पूछती है, पर आपने ऐसा क्यों किया? इस पर प्रिंस कहते हैं कि देखो, ये कितना अच्छा नहीं है कि मेरी क्यूट लटीशिया खुद यहाँ मुझसे मिलने आई है। तुम्हें मेरी डायरी में इंटरेस्ट था और तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो ना लेटी। लटीशिया कहती है, नहीं, पर अब मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। प्रिंस कहते हैं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ऐसा कहकर वो सीक्रेट डोर का गेट बंद कर देते हैं। लटीशिया को पकड़ लेते हैं। लटीशिया प्रिंस की गोद में होती है और प्रिंस उससे कहता है, लेटी तुम बहुत क्यूट हो। लटीशिया शर्मा रही होती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। अगर वो अपने हाथ पर चलाने लगती है जिससे प्रिंस उसे छोड़ देते हैं। लटीशिया कहती है, आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। प्रिंस, आप सच में एक ठरकी हैं। ऐसा कहकर वो प्रिंस को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है। प्रिंस उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद एक हस्बैंड बनकर तुम्हारे साथ रहना मेरा एक ड्रीम है। लटीशिया कहती है, आखिर ये कैसा ड्रीम है? प्रिंस कहते हैं, हाँ, मैं इंतजार करूंगा जब तक हमारी सेरेमनी खत्म नहीं होती, और तुम्हारी फीलिंग्स भी मेरे लिए प्रायोरिटी है। इस पर लटीशिया कहती है, चलो शुक्र है। कि तभी प्रिंस उसके पास आकर कहता है, पर मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकता, तो प्लीज मुझे माफ करना लेटी। उसके थोड़ा करीब आ जाते हैं। देन वो उसे गले लगाकर कहते हैं, इस तरह साथ में लवी डवी होना भी मेरा एक सपना था। मुझे लगता है कि फिजिकल कांटेक्ट भी अपनी फीलिंग्स को बताने जितना ही इंपॉर्टेंट है। लटीशिया इस सबसे परेशान हो जाती है। दूसरे दिन लटीशिया मारिया के साथ उस सीक्रेट डोर पर भारी सामान रखती है जिससे कि वो खुल ना सके। मारिया से कहती है, अब मैं सुकून से सो सकूंगी। इस पर मारिया उससे पूछती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। लटीशिया मारिया को कल रात के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है कि प्रिंस बगल वाले रूम में है। मारिया उससे कहती है, ये तो बहुत रोमांटिक है कि आपके फियांसे एक सीक्रेट डोर के जरिए आपसे मिलते हैं। लटीशिया कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रोज रात को ये सब बिल्कुल नहीं झेल सकती। लटीशिया कहती है, यानी अब मेरी जीत हुई और प्रिंस अब यहाँ नहीं आ सकते। प्रिंस उसके सामने आ जाते हैं जिसे देखकर वो सरप्राइज रह जाती है। वो कहते हैं, तुम तो काफी खुश दिख रही हो लेटी। मैं सोच रहा हूँ आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम इतना खुश हो। उस भारी सामान की तरफ देखकर कहते हैं, आखिर ये क्या है? लटीशिया कहती है, मैंने इस डोर को बंद रखने के लिए यहाँ सामान रखा है ताकि आप यहाँ आ ना सके। मिस क्लार्क मारिया को सब सामान हटाने को कहकर वहां से चले जाते हैं। परेशान होकर कहती है, अब तो मुझे छोड़ दो। या इस तरह रात में प्रिंस क्लार्क के आने के बारे में अपने भाई से बात करती है तो उसका भाई इस बारे में कहता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है और तुम तो उनके फियांसे हो ना। कहती है, ये गलत है। इस पर नादिर यानी उसका भाई कहता है कि तुम प्रिंस से साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें पसंद नहीं है। लटीशिया कहती है, मैं कई बार कह चुकी हूँ पर वो सुनते ही नहीं। नादिर कहता है, केवल कहना काफी नहीं है। इस पर वो दोनों एक मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रात में फिर क्लार्क लटीशिया से मिलने आता है। लटीशिया कहती है, आप वहीं ठहर जाइए, आप मुझे इधर कुछ ज्यादा ही टच करने लगे हैं। प्रिंस कहते हैं, तुम तो मेरे फियांसे हो ना और ये सब तो नॉर्मल है। लटीशिया कहती है, नहीं, मैं इसे अलाउ नहीं कर सकती। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, आप इस तरह रात में छिपकर मुझसे मिलने आते रहे, तो मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकारूंगी। और ये पूरा प्लान लटीशिया के भाई का होता है।
लetitia की सब बातें सुनकर क्लार्क कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं सह सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। लetitia अपने भाई को मनी मन थैंक यू कह रही होती है। लetitia की इस बात से काफी परेशान होते हैं। प्रिंस कहते हैं, मैं समझ गया लetitia, और वो सीक्रेट डोर को बंद कर लेते हैं। इस समय लetitia प्रिंस से कहती है, प्रिंस आपको जब भी मिलने आना हो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरे दिन इस बात से लetitia काफी खुश होती है। वो ब्रियाना से अपनी खुशी की बातें शेयर कर रही होती है और कहती है, मैंने प्रिंस से कहा है कि जब भी उन्हें मिलना हो वो मुझे बता सकते हैं। ब्रियाना पूछती है, और प्रिंस ने क्या कहा? तब लetitia बताती है, उन्होंने दुखी मन से कहा, हाँ मैं समझ गया लेटी। लetitia खुशी से कहती है, आखिरकार मैं जीती गई। ब्रियाना कहती है, मुझे तो प्रिंस के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। लetitia कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये प्लान काम कर गया। ब्रियाना कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें काफी पसंद करते हैं, तुम दोनों अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर रहे हो। लetitia कहती है, मैंने ये सब नहीं किया। तभी मारिया उन दोनों के पास प्रिंस क्लार्क का एक बड़ा सा लेटर लाती है जिसमें प्रिंस का letitia से मिलने का शेड्यूल होता है। उसमें लिखा होता है कि वो हर रात को letitia से मिलने आएंगे। letitia मारिया से कहती है, इसे रिजेक्ट कर दो। ब्रियाना कहती है, प्रिंस ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि तुमने उनको कहा था, ले इन्फॉर्म कर तुमसे मिलने आ रहे हैं। letitia परेशान होकर कहती है, मुझे उस समय उन डेज की भी लिमिट लगा देनी चाहिए थी। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।